हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंशुरत क्लासेस में। जैसे कि हम रोज़ाना ग्रुप डी वालों के लिए टॉप 6 क्वेश्चन की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 0.342 इंटू 0.684 अपॉन 0.000342 इंटू 0.000171 का वर्गमूल बताएं। ठीक है, समझेंगे दोस्तों। वर्गमूल का मतलब होता है इसका हमें रूट निकालना। ठीक है, रूट का। अब ध्यान से देखेंगे, ये नीचे कितने अंक है 6 और ऊपर कितने 3। जब पॉइंट हटाएंगे तो 3 अंक ज़्यादा है, तो जितने अंकों के बाद 3 फालतू हैं तो 3 ऊपर, यानी कि 3 ऊपर 0 लग जाएंगे, 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ भी 3 0 फालतू हैं, तो यानी 342 से 342 खत्म हो जाएगा। यहाँ भी कितना आएगा 1000 गुणा। अब 171 से ये कितनी बार कटेगा 4। ठीक है, 4 इसका रूट। अब रूट उनका निकलता है जिनका पेयर हो, यानी कि जोड़ा होना चाहिए। अब इनमें से ये सेम 2 हैं तो इनमें से एक बाहर निकल जाएगा, तो कितना आ गया 1000। और 4 का रूट कितना होता है 2। ठीक है, यानी कि 2000 आंसर। ये हमसे पूछा था, जो कि ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। आई ऑप्शन में आया होगा। अगला क्वेश्चन है अपना 3 संख्या का अनुपात 1:2:3 है। यदि उनके वर्गों का योगफल 126 है तो संख्याएं बताओ। ठीक है, तो कुछ नहीं दोस्तों, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी समझेंगे। यानी कि जब अनुपात हटाते हैं तो कोई ना कोई वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कि 1 का स्क्वायर इसकी जगह तो x स्क्वायर होगी प्लस, यानी कि 2x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर बराबर 126। ये तो बोला था, जैसे उसने क्वेश्चन में कहा वैसे ही करेंगे। ठीक, तो x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर बराबर 126। ठीक है, तो 9 4 13 14, 14x स्क्वायर बराबर 126। 14 से कितनी बार जाएगा 9 बार। ठीक, तो x बराबर कितना आएगा 3। ठीक है, यानी कि जब स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट जाएगा, तो 9 का रूट कितना होता है 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हमसे पूछा क्या उसने, यानी कि संख्या बतानी है। तो संख्या क्या थी हमारी, एक ये थी, एक ही इनमें क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे, तो एक आ जाएगी 3। ठीक है, इसमें 3 से गुणा कर देंगे सब में, तो क्या आएगी संख्या 3 1 3, 3 2 6, 3 3 आंसर, जो कि ऑप्शन हमारा सी करेक्ट। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 3, पाइप ए किसी खाली टंकी को 11 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी उसी भरी टंकी को 15 घंटों में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टंकी कितने समय में भरेगी। ठीक है, समझेंगे दोस्तों। ठीक है, यानी कि पाइप ए कितने घंटों में 11 घंटों ये भर सकता है, जो भरेगा उसे प्लस में लिखेंगे। ठीक है, पाइप बी 15 घंटों में खाली करता है तो इसे माइनस लिखेंगे। ठीक, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे 11 पंजे 55 का 5, यहाँ से लगे 5, 11 3 11 5 16। ये क्या आ गई टंकी की क्षमता है, मतलब टंकी का आयतन। अब उसने पूछा यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक कितने समय में भरेगा। ठीक है, इस पूरे टैंक को, ये जो 165 लीटर भरा हुआ है, इसको अगर दोनों पाइप खोल दिया जाए तो कितने समय में भरेंगे। ठीक है, तो 165 लीटर तो हमें भरवाना इन दोनों से। अब 11 से कितनी बार कटेगा 15 बार, और ये 15 से 11 बार। ठीक है, तो 15 माइनस 11, इनकी इफिशिएंसी को अंतर से इसे भाग कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि दोनों पाइप कितने समय में भरेंगे। तो 165/4
ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 41 घंटे, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, 41 आवर और 15 मिनट आंसर, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट। ठीक है, आइए समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है अपना, अंकित अपने फिटनेस के लिए हर दिन 324 मीटर दौड़ता है। अपने दैनिक दिनचर्या के अनुसार वह कितने दिनों में 8.1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, यानी कि 8.1 किलोमीटर हमें दौड़वाना है, तो वो कितने दिनों में दौड़ेगा? तो समझेंगे दोस्तों, यानी कि एक दिन में कितना 324 मीटर दौड़ता है। ठीक है, तो वो कह रहा है तो वह कितने दिनों में, यानी कि वह कितने दिनों में, ये एक्स मान लेते हैं, एक्स दिनों में कितना 8.1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, गुणा 1000। इसे एक्स में मत मानो, इसको ये मान लेते हैं कि यानी कि 8.1 किलोमीटर कितने दिनों में दौड़ेगा। ठीक है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो बटे क्या आएगा 10, ये 0 से 0 खत्म। ठीक है, तो क्या आ गया 8100, कितना आ गया 8100 मीटर। तो ये कितना गुना है, ये गुना है 25 गुना, देखो 25 चौका 100 का 0 हासिल लगे 10, 25 दूनी 50 और 10 60 हासिल लगे 6। ठीक है, और 25 से 75 और 6 कितना हो 81। ठीक है, तो इसका भी कितना गुना हो जाएगा 25 गुना, 25 दिनों वह कितना 8100 मीटर दौड़ेगा। यही हमारा आंसर। ठीक है, जो कि ऑप्शन हमारा सी करेक्ट। आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5, 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक 440 मीटर लंबे पुल को पार करने में 33 सेकंड लेती है। एक 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी? ठीक है, समझेंगे दोस्तों। जब भी कोई रेलगाड़ी किसी पोल, मान लो ये कोई खंबा है या कोई आदमी है, अगर इसको पार करेगी तो वह खुद की अपनी लंबाई पार करती है। ठीक है, अगर इसकी जगह कोई मान लो एक पुल मान लो या कोई प्लेटफॉर्म मान लो और एक रेलगाड़ी है। ठीक है, मान लो ये रेलगाड़ी, ये ट्रेन हो गई, ये कोई यानी कि कोई प्लेटफॉर्म हो गया या पुल हो गया। अगर इसको पार करेगी ये वाली रेलगाड़ी तो जितनी दूरी ये अपनी पार करेगी और प्लस इसकी दोनों को पार करेगी। ठीक है, टोटल दूरी, तो यानी कि जब तक ये वाला सिरा यहाँ ना आ जाएगा तब तक जब भी तो इस पुल को पूरे को पार करेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई भी ट्रेन किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो दोनों की लंबाई को आपस में जुड़ती है। ठीक है, तो अब देखो 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 440 मीटर लंबे पुल को, तो दोनों की लंबाई को जोड़ो, कितना हो गया 660 मीटर टोटल लंबाई को पार करने में कितना सेकंड ले रही 33। ठीक है, बराबर। अब उसने कहा वही रेलगाड़ी अगर 350 मीटर लंबे पुल को पार करे तब कितना समय लेगी? तो 200 और 350, 200 300 500 570। ठीक है, यानी कि 570 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पूरी लंबाई को पार करने में कितना समय लगेगी? टी सेकंड लगेगी। ठीक है, तो काटो, देखो 0 से 0 खत्म, 33 से 2 बार, 2 से कितनी बार कटेगा 28.5। तो कह सकते हैं कि टी बराबर 28.5 सेकेंड में वह ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी। ठीक है, जो कि ऑप्शन हमारा ए करेक्ट। आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर पर आवर की दर से और धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है। ठीक है, तो व्यक्ति की चाल बतानी है। दोस्तों समझेंगे सवाल को, यानी कि धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत। मान लो कोई व्यक्ति ऐसे चल रहा
और धारा इस तरह की से बह रही है, तो यानी कि इसकी चाल का विरोध करेगी, तो क्या होता है, इनकी आपस में चालें घटती हैं। यानी कि मान लो अगर व्यक्ति की चाल x है और धारा की चाल y है, तो ये आपस में घट के वो कितने 16 किलोमीटर, सही है। और जब धारा के दिशा में यानी प्रतिकूल का मतलब होता है धारा की प्रतिकूल नहीं, यहाँ अनुकूल है, अनुकूल, ठीक है। और धारा के अनुकूल जब वह चलेगा तो आपस में क्या होती है, जुड़ती है, ठीक है। यानी कि 28 किलोमीटर पर आवर। पूछा क्या सुना, व्यक्ति की चाल, यानी कि जो x होता है ये होती है व्यक्ति की चाल, ये होती है धारा की चाल। तो अब हमें व्यक्ति की चाल निकालने के लिए, धारा की चाल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इन इक्वेशन को सोल्व करेंगे। अब सोल्व करने में पहले y से y काटेंगे, फिर 2x की वैल्यू में ऐसे करेंगे। तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ो और उसको आधा कर दो, यानी कि x बराबर क्या आएगा 16 प्लस 28/2, कितना आएगा 44/2, यानी कि 22 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर हमसे यहाँ धारा की चाल पूछता तो इन दोनों का अंतर लेते और 2 से भाग कर लेते, समझेंगे उसे भी। जैसे y धारा की चाल पूछी तो 28 - 16/2, ठीक है। 28 में 16 गए, 8 में 6 गए 2, और 2 में से 1 12/2, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दोनों आंसर, जो कि इसका आंसर क्या है 22 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि व्यक्ति की चाल पूछी थी। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।